हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसे कि आप लोगों को पता है 6 जनवरी को क्लास 9 का साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है और उसमें जो चैप्टर है आपका कार्य और ऊर्जा है। इसके पहले भी हमने पहले वाले वीडियो में आप लोगों से 20 सवाल पूछा था और आप लोगों ने बहुत से लोगों ने उसका सही जवाब दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 20 सवाल आप लोगों से पूछेंगे उसी चैप्टर से, जो चैप्टर से आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कितने सवाल आप लोगों का सही हो रहा है। तो आप लोगों को जितना नंबर्स आएगा 20 में से प्लीज़ हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पे चला जाए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे हम लोगों ने शामिल किया है कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाली पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपका आ सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा रहेगा जब चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो डैश हो जाती है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्वरण दुगनी हो जाएगी, भार दुगनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। खींचा हुआ रबड़ में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, या किसी ऊंचाई पर उठाई हुई वस्तु में नहीं है। तो आपको बताना है किसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। भाई दौड़ रहा है तो वो स्थितिज क्यों होगा। स्थितिज क्या होता है, जो अस्थिर रहेगा ना वही में स्थितिज होगा। तो ये तो दौड़ रहा है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। कह रहे हैं निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। फिर उसी प्रकार का सवाल है, आपको ऑप्शंस में से यहाँ पे पहचानना है कि किसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा नहीं है, बढ़ती हुई उड़ता हुआ हवाई जहाज में, बांधों के पीछे जमा पानी में, गिरता हुआ नारियल में। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है भाई, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इसका भी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है किसी वस्तु को 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन में समय कार्य कितना होगा। तो आपको यहाँ पे कार्य बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जूल, बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल कितना है, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर फॉर्मूला आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में याद किया था ना, कार्य बराबर बल। अब बल को किससे गुना करते हैं हम लोग, विस्थापन से। ठीक है, बल कितना लगा 5 न्यूटन और विस्थापित कितना हुआ 2 मीटर, तो 5 दूना 10, 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है। ट्रॉली को खींचा गया है, पुस्तक को ऊंचाई तक उठाया गया है, बैल द्वारा गाड़ी खींचना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी में कार्य हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा जा रहा है कि सभी जैविक प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। पानी से, भोजन से, हवा से या फिर मिट्टी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन से। सभी लोग ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है। तो किसी भी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर प्रति वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 जूल। क्वेश्चन नंबर आता है 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा जा रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी वो गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि रबर की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे।
क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कहा जा रहा है कि m मात्रा की वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु के बने निकाय में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। तो mgh क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है 5 kg की वस्तु है, गुरुत्वीय स्थितिज सतह पर 50 जूल है, h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, h का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आप लोगों का अलग से वीडियोस बनाकर जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम बता देंगे। ऐसे राइट आंसर इसका 1 मीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर आपको बताना है यहाँ पर, ये जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य क्या होता है। तो अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39 पे कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि आपस में दोनों तलहत्ती को रगड़ने पर परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित हो जाता है। तो मांसपेशियों ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, मांसपेशीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा में। तो ये दोनों सही है। आप तलहत्ती को रगड़ोगे तो साउंड आएगा, तो मांसपेशी किस में जब बदल गया, साउंड ऊर्जा में, और उसको रगड़ोगे तो फिर हाथ में हीटिंग आएगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ताप ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो हमें टाइप कर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है और कितना नंबर्स आपने लेकर आया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।